हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम्स में कभी भी लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चन आएगा इकाई से अंक से रिलेटेड, तो उसमें का एक एक क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला है। जितना हम यहाँ बताएंगे सिर्फ उतना ही आपके एग्जाम्स में आने वाला है। और इतना ही नहीं, हम ऐसा मेथड आपको बताएंगे जिसमें आप बिना पेन के आप तुरंत बता देंगे कि इकाई का अंक कितना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का। इसके बाद में हम धीरे धीरे और भी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया तो हम आगे के भी टॉपिक कवर करेंगे आपके लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर सिस्टम के और भी टॉपिक पढ़ने हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन कराने के बाद में एक क्वेश्चन आपको आपके सेल्फ करने के लिए देंगे, जो आप अपने घर पर बैठे बैठे उसको सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा जो हम यहाँ पे समझाएंगे। उसके बाद वाला आपको अपने घर पे करना है रिविज़न के तौर पे। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए तो फिर हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आपने हमारा टॉपिक तो देख लिया होगा कि इकाई का अंक निकालना। इन सभी के आगे लिखा है कि इकाई का अंक निकालना है आपको इन सभी क्वेश्चनों में। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। इन सभी क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक, ये लिखा है, ये लिखा है, इसमें लास्ट में कितना लिखा है? 0 लिखा है, इसमें 0 लिखा है, इसमें 0 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, इसमें 1, इसमें 5, 5, 6, 6। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा जादू कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 0, 1, 5, 6 लिखा हो तो उसका आंसर वही संख्या होगी। ठीक है, ये तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। अब आपको बताते हैं कि 1 सेकंड में कैसे आंसर करा जाता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1010 की पावर 17 लिखी है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है पहले कि इसके लास्ट में क्या लिखा है। अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ एक लिखा है तो हाँ, आप कहेंगे हाँ 0 लिखा है, तो इसका वही सीधा सा आंसर, इसका इकाई का अंक 0 होगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 लिखा हो तो उसका आंसर भी वही संख्या होगी। जैसे 1120 लिखा है, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी लिखा हो, 1000, 2000, 15000, 20000, 100, 98, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको लास्ट में चेक करना है कि 0, 1, 5 या 6 में से कोई संख्या तो नहीं लिखी। अगर हाँ लिखी है तो आपका वही आंसर होगा। इसका आंसर होगा 0। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन घर से करना है, मतलब कि ये आपका HW क्वेश्चन है। आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमने देखा कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट में 0, 1, 5 और 6 में से कुछ तो नहीं लिखा। आप कहेंगे हाँ लिखा है, 1 लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर 1 होगा। इसी तरीके से आपके लिए ये HW क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि 635 की में इकाई का अंक निकालना है। अभी हमने आपको बताया कि 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी संख्या लास्ट में लिखी हो तो उसका आंसर वही होगा। और आप कहेंगे हाँ इसमें तो 5 लिखा है, तो इसका भी आंसर 5 होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए, मतलब कि HW। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 216 की पावर 99 है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी लास्ट में लिखा हो तो उसका आंसर वही होगा। तो आप कहेंगे इसमें तो 6 लिखा है, तो हाँ इसका भी आंसर 6 होगा।
और ये है आपका HW। लगाइएगा ज़रूर इसको, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आने वाला। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ये सही है, क्या हमने ये बताया है तो ये सही है। तो अब आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसमें से। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन है 1010 की पावर 17। ठीक है, अब जैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ये हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में अभी, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें से लास्ट वाला अंक लेना है 0 और 17। तो आप जानते होंगे 0 की पावर कितनी भी लिखी हो उसका आंसर आएगा 0। ये तो सरल हो गया, ये तो आ गया सही आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा टाइप 2, वो टाइप 1 था और ये टाइप 2। टाइप 1 वो किस लिए था, क्योंकि उनके लास्ट में था 0, 1, 5 और 6, उसमें सीधा सीधा आंसर आ रहा था। किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है और उसकी पावर कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, उसका राइट आंसर वही होगा। 0 अगर लास्ट में तो 0, 1 है लास्ट में तो 1, 5 है लास्ट में तो 5 और 6 है लास्ट में तो 6। अब आप कहेंगे कि 1 से लेके 10 तक संख्याएं होती हैं, यहाँ पे 10 नहीं मानेंगे, यहाँ पर 9 ही मानेंगे, क्योंकि 10 एक दहाई संख्या हो गई। तो इसके बीच में आ गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, एक होगा, अरे 0 भी तो होगी, तो 0 होगा तो वही संख्या, 1 होगी तो वही संख्या आंसर, 5 होगा और 6 होगा तो भी वही संख्या आंसर। ये तो कट हो गई, चलो ये तो हमने टाइप 1 में देख लिया। अब बची हैं 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अगर ये हुई तो क्या आएगा आंसर, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको उतना ज़्यादा ज्ञान होता रहेगा, ये मेरा मानना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं नीचे कमेंट में जाके आप क्वेश्चन करिए, कोई भी क्वेश्चन करिए, A to Z किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन करिए, हम उसका आंसर देंगे। और अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो हम उस पर वीडियो बनाकर उसका आंसर देंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि अगर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 या 8 या 9, तो हम क्या करेंगे। पहला नंबर तो ज़्यादातर से एग्ज़ाम में 0, 1 और 5 और 6 लिखा होता है वन डे एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चों को आता नहीं है तब वो सॉल्व करने बैठ जाते हैं। सॉल्व करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, और जिनको आता है वो तुरंत देख कर ही उसका जवाब दे देते हैं बिना पेन उठाए। तो यही है हमारा टाइप 2। अगर लिखा हो 2, 3, 4, 7, 8, 9, इसको हम इरेज कर देते हैं। आपको ये चीज़ याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही याद करनी है 0, 1, 5, 6। अगर वो लिखा हो तो वही आंसर, उसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो आपको थोड़ा सा पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मन ही मन में भाग करना आता है तो आप तुरंत उसका आंसर ऐसे ही बता देंगे। फिर से हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ सेकेंडों में आप आंसर बता देंगे उसका। तो जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिखा है 643 की पावर 573। ये हमारा क्वेश्चन है। इकाई अंक ज़रूरत है हमें, तो इकाई अंक लिख लिया। 3 है, 3 लिख लिया। और आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे भाग करेंगे। तो आपको लेना है सिर्फ लास्ट के 2 अंक, चाहे 4 अंक की, 5 अंक की, 10 अंक की, 9 अंक की, 11 अंक की, कितनी भी लिखी हो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक उठाने हैं और इसके ऊपर लिख लेने हैं। ये हो गया। अब आपको ये जो ऊपर पावर में लिखा है इसको 4 से भाग करना है, हमेशा 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, बचा 3 और ये उतर गया 3। अब ये जाएगा 8 बार, तो 8 चौका 32, तो बचा शेष 1। हमको इसमें सिर्फ शेष से मतलब है, शेष कितना बच रहा है। तो इसमें बचा, जो शेष बचा वही इसकी पावर बची। समझ गए आप लोग, जो शेष बचा वही इसकी पावर बची। अब आप बताइए 3 की पावर 1 कितना होगा। 3 की पावर 1 मतलब कि 3 इसका आंसर हो गया। 3 ही इसका इकाई का अंक है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब हम आपको इसका अगला क्वेश्चन घर के लिए दे देते हैं। HW करेंगे आप सब लोग।
आधे बच्चे कह रहे नहीं करेंगे, करिएगा, आपके लिए बेनिफिट है। आज आपको हम इकाई का अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे समझा कर ही भेजेंगे घर। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है। अभी हम इतने सारे बताएंगे तो आप कुछ क्वेश्चन घर के लिए लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे बताया है। अगर आपको ना समझ में आए नीचे कमेंट करिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आप उठाते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो ये क्वेश्चन है 984 की पावर 637। हमने आपको क्या बताया, ये तो हम सारे लगेंगे एक ही तरीके से। ये तो हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं कि लास्ट में 4 लिखा है किसी के लास्ट में 3, किसी के में 7, किसी के में 8। ये हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 ना लिखा हो तो अब अगर अदर लिखे हो तो क्या करा जाएगा। तो पहला नंबर आप बाकी सबको भूल करके 4 लिख लेंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया इसमें से लास्ट 2 अंक लिख लेंगे, लिख लिया। अब आप इसको 37 को करेंगे 4 से भाग। अब 37 इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि आपको लिख के भाग करना पड़े, आप सीधा सीधा बता सकते हैं 9 चौक 36 होता है। 9 चौक 36 होगा और 37 में से 36 जाएगा, बचेगा 1, वही हमारा शेषफल होगा। लेकिन हम आपके लिए लिख कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो 9 9 18 2 36, 36 बार, तो ये शेष आया 1। ठीक, फिर से इसकी पावर आ गई, जो शेष बचता है वही इसकी पावर लिख ली। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा 4, इकाई का अंक 4 हो जाएगा इसका। आप ये ना सोचिएगा कि इसका इकाई का अंक 4 ही आ रहा है, ये 4 में भी हम वाली ट्रिक अपना लेंगे। इसका इकाई का अंक बदल सकता है, इसका शेषफल 1 बच रहा है इसीलिए वही आंसर आ रहा है। चलिए, तो फिर हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताते हैं ये वाला क्वेश्चन। 844 की पावर लिखी है 318। अभी हमने आपको बताया ये 4 नीचे, लास्ट वाली संख्या जो है सिर्फ वही इकाई का अंक लिखेंगे हम लोग, उसी से मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं हमें, वो चाहे कुछ लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं। इसमें से लास्ट 2 अंक लिख लिया हम लोगों ने 18। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 चक्कू 16 होता है। इसको 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 2 शेषफल। आपको लिख के बता देते हैं, 4 से भाग करा, 4 चक्कू 16, बचा 2, ये हमारा शेष है। ठीक है, तो 4 की पावर जो शेष बचा है वो लिख लिया। अब आपको ये तो पता होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसका इकाई का अंक है 6। ये आपका आंसर आ गया। जब आपको धीरे धीरे सब आने लगेगा तो आप सीधे कहेंगे इकाई का अंक 4 ले लिया, इसमें से 2 बचे हैं, 2 में से हम इसमें 18, 4 चक्कू 16, बचा शेष 2, 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का लास्ट का अंक है 6, तो हमारा 6 आंसर आ गया। इस तरीके से आप करने लगेंगे बिना पेन उठाए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। ये भी हमारा हो गया। अब 7 वाला एक हम बताते हैं और एक आप घर से करके लाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 877 की पावर 932। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने आपको क्या बताया कि एक अंक उठा लेते हैं लास्ट वाला, उसकी पावर लास्ट के 2 लिख लेते हैं 32, और अब इसे भाग कर देते हैं 4 से। ठीक, 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 होता है। अब आप कहेंगे कि शेषफल तो 0 आ गया। अब क्या करें? अब आपको एक छोटी सी चीज़ सीखनी है। अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो हमें उस 0 को कन्वर्ट कर देंगे 4 में, उस 0 को कन्वर्ट कर देंगे 4 में। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक में लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। शेषफल आया 0, अब हम उसे 7 की पावर, जैसे 0 आया शेषफल, तो हम यहाँ पर 0 ना लिख करके 4 लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है। ठीक, अब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम दो वर्ड को ले लेते हैं, 7 7 49 और 7 7 49। अब आखिरी इकाई का अंक ले लेते हैं। तो इसमें है 9, इसमें है 9, तो 9 9 81,
तो 81 लिखा और 81 में भी लास्ट का अंक हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर है 1। बस आपको इतना याद रखना है, अगर 0 आ गया शेषफल तो 0 ना लिख करके 4 लिख देंगे। और अब आपको ये क्वेश्चन करना है घर से, HW, ठीक है। एक ये HW हो गया और हमने आपको शायद ये वाला HW दिया था, ये हो गया HW आपका। अब हम कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 558 की पावर 636। हमने लास्ट का वर्ड उठा लिया, क्या है हमारा इकाई का अंक 8, और इसमें से 2 अंक ले लिए, तो ये हो गया 36 ले लिया। अब आप 36 को भाग करेंगे 4 से, ये हम भाग आपके लिए करके दिखा रहे हैं, बाकी बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4, अब आपको 9 से भाग करना है, तो 9 9 36, तो ये पूरा 36 कैंसिल, मतलब कि शेषफल आ गया 0। अभी हमने आपको क्या बताया, शेषफल 0 आएगा, तो 0 आ गया शेषफल, तो 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, आप बताइए जल्दी से। हम लिखेंगे 4। अभी हमने आपको बताया, तो इसकी पावर आ गई थी 0, बट 0 हमने ना लिख करके 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने 8 को ऐसे ऐसे 4 बार लिख लिया, 8 8 64 गुणे 8 8 64, ठीक। इकाई का अंक ले लिया, 4 चक्कू 16, और इसमें हमारा इकाई का अंक आ गया है 6, और यही है हमारा है आंसर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको HW दे दें या इनमें से और करा दें, बताइए। चलिए हम इसको, एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है HW, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे HW हो गए और लगभग 3 क्वेश्चन वहाँ पे थे। इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर आपको जब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे तब आप कैसे करेंगे ये बता देते हैं। आपको बस इतना सोचना है कि हाँ, ये हमारे, जैसे हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, हाँ आपको पता है इकाई का अंक 8 है, बस उससे मतलब है। लास्ट में 36 लिखा है, 36, तो अगर हम लोग 4 को 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, तो पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो आपको पता चल गया 0 आ रहा है, पूरा डिवाइड मतलब कि शेषफल 0 आ रहा है। तो आपको पता है, आप लिखेंगे 4, 0 की जगह 4 लिख देंगे। अब आप सीधा 8 को 4 बार लिख देंगे, 8 8 64, 8 8 64, इकाई का अंक ले लिया फिर से, 4 चक्कू 16, ये हमारा आ गया इकाई का अंक 6। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपके इकाई के अंक निकालने के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उनको कवर कर दिया है। अब आपके एग्जाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है जो हमने आज डिस्कस ना करा हो। सारे मेथड हमने डिस्कस कर दिए हैं। 0 1 5 या 6 होगा लास्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन के, तो उसका आंसर वही होगा 0 1 5 6। अगर कुछ और है तो आपको उसकी पावर के लास्ट के 2 अंक उठाने हैं, उसको 4 से भाग करना है, जितना भी शेषफल बचे वो लास्ट वाले के ऊपर लिख देंगे और उसका उतनी बार स्क्वायर कर देंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4, आपको बस उतनी बार लिख के उसका गुणा करा लेना है, फिर लास्ट में जो आएगा वही आपका आंसर। तो अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन बढ़िया सा बता देते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होती हुई दिखेंगी। तो अब जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसा बनेगा ये आपको बताते हैं। और अगर आप 1 डे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कोई भी SSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक ये और इसके गुणे में ये लिख देंगे, बस इतना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइमिंग कम होती है। जैसे आपका कोई अदर एग्ज़ाम है जिसमें अच्छी खासी टाइमिंग है तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन वो भी आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जामिनर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके लास्ट में लिखा है कि इकाई का अंक निकालना है इसकी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में। अब यहाँ पर पहला नंबर तो देखेंगे कि इसके किसके लास्ट में 0 1 5 और 6 है। तो एक तो हमें ये मिल गया और ये नहीं है और एक ये मिल गया। तो हमें इसका पता है कि इसका इकाई का अंक 5 आएगा और इसका इकाई का अंक 6 आएगा। देखा, लगाने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हमने आपको बताया 7 उतार लो, 7 उतार लिया आपने,
और इसको कर दो 4 से भाग। 4 से भाग करेंगे आप, तो जैसे 4 से भाग करा 64 है, 4 से भाग करा 4 एकम 4 बचा 2 और ये 6 बार चला गया, आ गया 24। पूरा पूरा कट गया, मतलब कि 0 आ गया शेष। इसकी पावर 0 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 लिख लिया। अब इसको हमें 4 बार ऐसे ही गुणा करा देते हैं। 7 सत्ते 49 गुणे 7 सत्ते 49, 9 9 81। इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। इसके गुणे में हम लोगों ने लिख दिया 1, इसका वाला। अब गुणा लगा देते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं 9, 9 की पावर 36। अब ये ले लिया 36, इसको कर देते हैं 4 से भाग, तो 9 9 18 दूना 36, मतलब कि 9 से पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। हमने आपको ये इसलिए बता रहे हैं 0 वाला, जिससे आपको 0 का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। आप कभी भी अपनी लाइफ में ना भूलें, अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आप उसकी जगह ये ना भूल जाएं कि आपको 4 लिखना है। आप ये सोचें एग्ज़ाम में बैठ के कि यार 0 लिखा था, तो हमने वहाँ सर बता रहे थे कि 0 आया था, तो क्या लिखना है क्या लिखना है। हम आपको इतनी बार यही बता देंगे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि 0 अगर आ जाए तो उसकी जगह 4 लिख देना। तो 0 आया शेषफल, तो इसकी जगह हम लोगों ने 4 लिख दिया। और अब लिख कर देते हैं 9 को 4 बार गुणा, 9 9 81, 9 9 81, ठीक। इकाई से इकाई का, तो 1 1 कम 1। अब इसके गुणे में भी हम लोग लिख देते हैं इसका वाला जो 1 आया है ये, और इसका वाला जो 6 है वो लिख देते हैं। ये इतना आ गया हमारा, तो 5 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 6 30, ये हमारा आया। और इकाई का अंक पूछा है, मतलब कि इसका आंसर है 0। 0 आ गया इसका इकाई का अंक, ये इसका हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको करना है ये वाला अपने घर पर, मतलब कि ये है आपका HW। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझा देंगे कि आपको कभी भी ज़िंदगी में ना भूले। अगर आप हमारे इस वीडियो को 2 बार आपने देख लिया और यही सारे क्वेश्चंस लगा लिए 2 बार, तो सच बता रहे हैं कि आपको इकाई का अंक निकालना ज़िंदगी भर के लिए आ जाएगा। कभी भी आपसे ये नहीं होगा कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, आप ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे। तो हमने आपको सेकेंडों में इकाई का अंक निकालना दिखा दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और अगर आपको लगता हो कि हमने बहुत ही अच्छे से मेहनत करी है आपको समझाने में, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी YouTube फैमिली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जो हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, अब आप ही बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लेकिन आप अभी नंबर सिस्टम में से ही कोई टॉपिक बताइएगा, क्योंकि हम नंबर सिस्टम चालू करा है हमने। अब आप बताइए कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए, तो हम आपके कमेंट देखते हैं, उसके बाद में हम नया वीडियो बनाते हैं।